एक बार की बात है, शहर से थोड़ी दूरी पर आम का बड़ा सा पेड़ था। दिन भर पंछी उस पर बैठकर आराम करते। दूर दूर से आने वाले यात्री पेड़ की छांव में बैठकर अपनी थकान मिटाते। एक दिन छोटू उस पेड़ के नीचे जा रहा था। तभी अचानक से आवाज आई, आओ मेरी छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लो। अरे आओ ना, थोड़ी देर आराम कर लो। छोटू ने पास जाकर देखा तो वो आवाज पेड़ से ही आ रही थी। छोटू हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये एक बोलने वाला पेड़ है। छोटू थोड़ा डरते डरते पेड़ से बोला, क्या तुम बोल सकते हो? मैंने तो कभी इससे पहले बोलने वाला पेड़ नहीं देखा। छोटू पेड़ से बात करके बहुत खुश हुआ और बोला, पेड़, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सबका दोस्त हूँ। सबको ताज़ा हवा देता हूँ, मीठे फल देता हूँ। मेरी लकड़ियाँ से दरवाजे, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैं किसी को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। सुनकर छोटू बहुत खुश हुआ और पेड़ के साथ उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। छोटू दिन में कम से कम एक बार पेड़ के पास जरूर जाता, उसकी छांव में बैठता, उससे बातें करता और पेड़ भी छोटू को कहानी सुनाया करता। एक दिन छोटू पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ का मुंह लटका हुआ था। अरे क्या हुआ दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं छोटू, अब मैं बीमार हो रहा हूँ प्रदूषण की वजह से। मेरे पत्ते पीले हो जा रहे हैं और इस बीमारी की वजह से मेरे फल भी गिर गिर कर टूट रहे हैं। पंछियों ने भी मेरे ऊपर घोंसला बनाना बंद कर दिया है। लेकिन दोस्त, ये प्रदूषण क्या होता है? दोस्त, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से मेरा दम घुटने लगता है। प्रदूषण की वजह से बारिश नहीं होती। फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल जमीन में मिल जाता है, जिससे मिट्टी और पानी दोनों दूषित हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ कि जब मुझे खराब मिट्टी और खराब पानी मिलेगा तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा तो और क्या होगा? लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उन्होंने मेरे जैसे बाकी पेड़ों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। छोटू को अपने दिल की बात बताकर पेड़ चुप हो गया। छोटू भी उदास मुंह लिए वहां से चला गया। लेकिन रात भर छोटू पेड़ को बचाने के बारे में सोचता रहा। फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो रोड पर एक पोस्टर लेकर खड़ा हो गया, जिस पर लिखा था, पोल्यूशन भगाओ, पेड़ बचाओ। छोटू रोज सुबह वहां वो पोस्टर लेकर खड़ा हो जाता। लेकिन किसी ने आकर उससे बात तक नहीं पूछी कि कुछ दिन बाद एक लड़का छोटू के पास आकर रुका और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। छोटू उन लड़कों को देखकर खुश हुआ और उसने उनको सारी बात बताई। भाइयों, प्रदूषण की वजह से मेरा एक दोस्त बहुत बीमार हो गया है। वो हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, लेकिन आज प्रदूषण की वजह से उसे खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो बिना किसी लालच के हमें शुद्ध हवा, फल और लकड़ी देता है, लेकिन अब प्रदूषण से उसकी हालत खराब है। मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए ही रोज आता हूँ। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्रदूषण से हम सबका जीवन खतरे में है। सभी लड़कों को छोटू की बात समझ आई और उन्होंने कसम खाई कि वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और प्रदूषण फैलाने से रोकेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, पेड़ों को बचाएंगे। प्रदूषण भगाओ, पेड़ बचाओ। प्रदूषण भगाओ, पेड़ बचाओ। प्रदूषण भगाओ, पेड़ बचाओ। प्रदूषण भगाओ, पेड़ बचाओ। और धीरे धीरे सभी लोग प्रदूषण को लेकर जागरूक होने लगे और कार और बाइक की जगह साइकिल का इस्तेमाल करने लगे और लोगों ने कचरा फैलाना भी कम कर दिया, जिससे शहर की हवा, पानी साफ होने लगी।
और छोटू का दोस्त आम का पेड़ भी अब हरा भरा होने लगा और दोनों की दोस्ती अब एक मिसाल बन गई। दोनों बहुत खुश रहने लगे। प्यारे दोस्तों, हमें अपने पेड़ों से और प्रकृति से प्यार करना चाहिए, प्रदूषण फैलाने से रोकना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।